नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हमारी आरपीएससी की एलडीसी सीईटी की अगली क्लास है और आज की क्लास का नाम है धातु और अधातु। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल को, इसमें अंतर समझेंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें पेपर में आता है उसको पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ठीक है, धातु को देख लेंगे, अधातु देख लेंगे, एक उपधातु होते हैं उनको भी समझेंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहे। सबसे पहले देखते हैं धातु क्या है ना। इनमें हम पहले अंतर देखेंगे। ठीक है, एक तरफ लिख देते हैं साथियों धातु मेटल और एक तरफ लिख देते हैं अधातु। आइए, सबसे पहला अंतर और इंपॉर्टेंट अंतर है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाले, त्याग करके जो धनायन बनाते हैं उनको कहते हैं हम धातु। क्या है, क्या व्यवस्था है सर? इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, त्याग कर धनायन बनाते हैं जो। ठीक है, आधा लिख दे रहा हूं, उन्हें बोलते हैं हम धातु। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, फिर समझ में आएगी बात। जैसे सोडियम Na+, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इत्यादि है हमारे। कैसे समझते हैं? देखो, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं उनको बोलते हैं धातु। इलेक्ट्रॉन कहां से आए सर? देखिए, जैसे सोडियम है हमारा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 11। इसके इलेक्ट्रॉन बनेंगे 2 8। आपने अगर हमारी परमाणु क्वांटम की संख्या नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए, है ना, प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो पड़ी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं उससे पता पड़ जाएगी। अभी 2 8 2 कैसे कर रहा हूं मैं, 2 8 10 और 11 प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को वो किसी और दूसरे को दे देता है। ठीक है, उसको दे देगा तो वो क्या बना लेगा? धनायन। मतलब ये है, इलेक्ट्रॉन एक तरह का क्या है? हमारा पैसा। ठीक है, हम पे पैसा ज्यादा हो गया, कोई कर्जदार हमारे पास आया पैसा लेने, तो हम उसको हमारा पैसा दे देंगे क्या भाई, हाँ थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा है, तू ले ले। जो पैसा देता है उसको बोलते हैं धातु। ठीक है, जिसके ऊपर प्लस दिख जाए वो क्या है? धातु। चलिए अगला धातु देख लेते हैं। धातु क्या है? इसका उल्टा फंडा है। कैसे? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। ठीक है, क्या है सर? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं वो कहलाते हैं अधातु। ठीक सर जी, अधातु का एग्जांपल जैसे हमने लिखा हुआ देखा होगा, क्लोरीन -1। आई बात समझ में? फास्फोरस, सल्फर, देखो ये -2 होता है, ये -3 में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। अब इन भाई साहब का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए, मतलब किसी भी चीज को स्थायी होने के लिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो किसी से ले लेगा। तो जब इसके पास पैसा नहीं है, थोड़ा पैसा कम पड़ रहा है, तो वो पैसा लेगा। पैसा लेना लेकर वो ऋणायन बन जाता है, मतलब कर्जधारी हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अधातु। ठीक है, एक तो ये मुख्य इसका अंतर है, इलेक्ट्रॉन को त्यागना धातु, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अधातु। ठीक है, अगला देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल इसका है, अंतर ही है। धातु जो होते हैं वो इनमें आघातवर्तीयता का गुण पाया जाता है और इनमें नहीं पाया जाता। कैसे? देखिए, जो धातु होते हैं ना, उनमें आघातवर्तीयता क्या है? आघातवर्तीयता होती है किसी चीज को पीट पीट कर लंबा कर दिया जाए। ठीक है, पीट पीट को परतदार बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं आघातवर्त। समझ में आई बात? जैसे परतदार कैसे बन जाएगा? सोना है हमारा, चांदी है, इसको पीट पीट के और लंबा कर सकते नहीं कर सकते? तो वो क्या है? आघात। ठीक है, इसी प्रकार से हम सोडियम को, मैग्नीशियम को, एल्युमिनियम को, आपने देखा होगा ना, एल्युमिनियम की रेलिंग्स बनी होती हैं,
है ना, उनको पीट पीट के कितना बड़ा कर सकते हैं ना, गर्म कर करके। लोहा जो है वो भी धातु ही है ना, लोहे को गर्म करके बड़ा कर सकते हैं। तो जो बड़े करने वाली परतदार चीजें हो जाती हैं उनको बोलते हैं धातु। ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगला है अधातु। तो अधातु वो होती है जिसमें आघात वर्तने का गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये आघात वर्तनता मतलब होती है, ये बिल्कुल शादीशुदा आदमी की तरह। जो हमारे धातु होते हैं वो शादीशुदा आदमी की तरह, कितना भी पीट पीट के उसको बड़ा कर दिया जा सकता है। तो वो कौन होते हैं, धातु मतलब शादीशुदा, अधातु नहीं। ठीक है, अगला इसका गुण है, इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब होता है खिंचना, खिंचा। कैसे, अधातु में नहीं है ये गुण। आइए समझते हैं तन्यता क्या है। किसी चीज को खींचा जाए और उसको छोड़ दिया जाए तो वही अपनी उसी अवस्था में आ जाती है, थोड़ा उसमें अंतर परिवर्तन होता है, उसको क्या बोलते हैं, धातु। ठीक है, ये भी इसका एक गुण होता है कि जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को थोड़ा खींचा जा सकता है ना, लंबा किया जा सकता है। सोना है, 1 ग्राम सोना लमसम 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है उसका, है कि नहीं। तो क्या है, धातु। तो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है और अधातु में नहीं पाया जाता। इतनी बात समझ में। चलो अगला देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर है ये ताप व विद्युत के सुचालक होते हैं। चलिए समझते हैं इसको क्या है। और अधातु जो होते हैं विद्युत और ताप के उच्चालक होते हैं। चलिए, नोट्सों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ समझ रहे हैं, है ना। कंटेंट तो अपने पास सब कुछ है बुक्स में, लेकिन समझाने वाला नहीं है। देखो, धातु क्या है, धातु ताप और विद्युत के कैसे होते हैं, स्वचालक मतलब इनमें करंट प्रभावित हो सकता है ना। जैसे हमारा एल्युमिनियम है, इसके तार बने हुए हैं ना, इनमें जब करंट बहता है तो किसके तार होते हैं, एल्युमिनियम के, कॉपर के, है ना। ये सभी क्या है, धातु। अगर एल्युमिनियम और कॉपर हमारे अधातु होते तो विद्युत उनमें मतलब धारा या गर्म वो नहीं हो पाते। इतनी बात समझ में आई। अब जैसे हमारा यहाँ पे अधातु क्लोरीन है या फास्फोरस है या सल्फर है, तो इनमें ताप, इनको गर्म कर लो या इनमें करंट प्रवाहित कर दो, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कैसे होते हैं, कुचालक, मतलब ताप और विद्युत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी हमने देख ली। इसकी अगला गुण और होता है 5वां, धातुओं में एक विशेष चमक होती है ना। धातु कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। ये चमकदार नहीं होते। इसके और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। ब्रोमीन होता है, अधिकांशतः पी ब्लॉक के तत्व, सीधी सीधी बात ही खत्म कर देता हूं। अधिकांश पी ब्लॉक के तत्व, है ना, अधिकांशतः, सब नहीं है ना, कुछ इसमें रेडियो एक्टिव भी होते हैं, कुछ उपधातु भी होती हैं, है ना, कुछ आ जाए लमसम में, तब मैं बता रहा हूं उसको। ठीक है, 4 हो गए। और अक्रिय गैसें जो होती है ना, वो भी हमारी अधातु है। अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन। ये कैसी गैस है, अक्रिय गैसें हैं। आई बात समझ में। धातु और अधातु के लिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग का धनायन बनाते हैं, ग्रहण कर ऋणायन बना देंगे। पूरा मैटर लिख दिया है। घात का गुण है, परतदार हो जाते हैं, तन्यता, खिंचाव, ताप व विद्युत के स्वचालक और चमकदार होते हैं। ये हो गया धातु पूरा। ठीक है, अब इसमें मैं आपको उपधातु और समझा देता हूं, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, उपधातु क्या होते हैं, देखो उपधातु जो होते हैं ना, धातु और अधातु दोनों के इसमें गुण पाए जाते हैं।
ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों के गुण पाए जाते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को है ना लाइक कर लो यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, है ना। और जो चैनल पे हमारे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। उपधातु क्या है, धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है, देखो इनसे जब भी क्वेश्चन आएगा तो सीधे आपसे छटवाएगा वो, चार ऑप्शन दे देगा, उनमें बतवाएगा कि क्या उपधातु कौन सी है, धातु कौन सी, अधातु कौन सी है। तो ये फिक्स है हमारे, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, एंटीमनी, विस्मित, एक टोल्यूरियम भी होता है। सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम एक, ठीक है साथियों। ये हमारे क्या होते हैं, उपधातु। अब मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट 5-7 हमारे पास धातु अब धातु के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पेपर में छपते हैं, है ना। इस टॉपिक में से अगर वो क्वेश्चन आते हैं तो उन्हीं को पूछता है, सबसे छोटी धातु, सबसे बड़ी धातु, घनत्व किसका ज्यादा है, पृथ्वी पे कौन सी सबसे ज्यादा पाई जाती है, और कुछ हमारे नाम हैं उनको मैं भी आपके लिए बताता हूं, इतना नोट कीजिए। आ जाइए साथियों, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं, है ना, धातु और अधातु से मिलते हुए। देखिए सबसे पहला है, धातु जो होती है ना हमारी कौन सी अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में, सॉलिड होती है ना। कभी देखा है एल्युमिनियम सॉलिड जो होता है, कॉपर है, लोहा है, हमारा सभी ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं है, अपवाद है मरकरी, Hg। ये हमेशा आपको कौन सी अवस्था में मिलेगी, द्रव अवस्था में। सर हमने तो देखी नहीं मरकरी क्या होती है। देखो थर्मामीटर जो होता है ना, डॉक्टर के पास पाया जाने वाला थर्मामीटर, कोई भी थर्मामीटर जिससे टेम्परेचर मापते हैं, उसमें क्या भरा हुआ है, मरकरी, है ना। मरकरी हमेशा द्रव अवस्था में पाई जाएगी, है ना। कमरे के ताप पे कौन सी अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में। Hg इसका साइन होता है। फेमस क्वेश्चन है, आने आना है। चलिए अगला है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक अधातु है, कौन सी अधातु होती है, वो होती है ब्रोमीन। ठीक है, आपसे कभी कभी क्या करता है, जल्दबाजी में पढ़ते पढ़ते रह जाते हैं कि धातु लिखा था कि अधातु लिखा था, हमने तो सर ने बताया था मरकरी, और हो जाता है घर आके गलत। तो देख लेना, अधातु भी होती है ना। द्रव अवस्था में कौन सी अधातु है, ब्रोमीन। ब्रोमीन का चिन्ह होता है Br। कभी कभी क्या होता है आजकल इनके साइन से दे देता है, नाम नहीं लिखता है। ठीक है, एक होती है सबसे हल्की धातु, कौन सी है सबसे हल्की धातु, लिथियम, Li इसका चिन्ह है, और लीजिए लिथियम। अगला होता है सर्वाधिक घनत्व वाली धातु कौन सी है, ओस्मियम, ओएस, ओस्मियम। ठीक है प्यारे बच्चों, चार हमने पढ़ी। धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है, अपवाद है मरकरी का। द्रव अवस्था में धातु कौन सी होती है, ब्रोमीन। सबसे हल्की देखनी है सर, लिथियम। सबसे ज्यादा घनत्व वाली देख लीजिए, ऑस्मियम। मानव द्वारा सर्वाधिक उपयोगी धातु कौन सी है, कॉपर। ठीक है, तांबा क्या है, मानव के द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली धातु है कॉपर। लेकिन क्या है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, तो एल्युमिनियम के भंडार ज्यादा है, एल्युमिनियम ज्यादा पाई जाती है। हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कोई धातु पाई जाती है तो वो पाई जाती है एल्यूमिनियम, इसका चिन्ह क्या है, Al। चलिए अगला देखते हैं, भविष्य की धातु क्या है, Ti, मतलब टाइटेनियम है भविष्य की धातु। भविष्य में इसकी खाने और इससे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली धातु अगर कोई होगी तो वो होगी टाइटेनियम। और टाइटेनियम के भंडार मौजूदा वर्तमान में कहां पे मिले हैं, कश्मीर में, है ना। इस टाइटेनियम से बैटरीज बनाई जाती है ना, जिनको कारों में और घरों में बिजली बनाने के लिए काम में लिया जाता है ना। इनसे बड़े बड़े इंजन चलाने के लिए टाइटेनियम की बैटरीज बन रही है ना। तो भविष्य की धातु कौन सी है, टाइटेनियम। अगला है, घरेलू बल्ब का तंतु किसका होता है, टंगस्टन का। देखिए जो घर का बल्ब है ना,
जैसे ये हमारा बल्ब है और इसमें कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड होता है, तो वो जो तंतु होता है वो किसका बना हुआ है, कौन सी धातु का बना हुआ होता है, टंगस्टन का। सर टंगस्टन तो टी से लेते हैं। अरे भाई लालो, ये टी क्या है, ये डब्ल्यू इसका चिन्ह है, ये कुछ गलत नहीं है, इसका शाइन होता है ना। जब हम आवर्त सारणी देखते हैं तो उसमें चिन्ह डब्ल्यू किसका होता है, टंगस्टन का। देखो इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए बता दिए हैं, धातु धातु का अंतर बता दिए, है ना, इसी में से क्वेश्चन आना है। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, कल हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।